बात आज राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी की जो धीरे धीरे राजनीति के पन्नों से कम उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम नजर आने लगी हैं। जी हां, मायावती। एक वक्त पर यह माना जाता था कि मायावती और उनकी धमक जो है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसके रंग को, गाढ़े रंग को कोई भी कम नहीं कर पाएगा। वो सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर रहे, उनका अटैक करने का तरीका हमेशा सुर्खियां बटोरता था। लेकिन धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है उत्तर प्रदेश में ही राजनीति में उनकी तस्वीर। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कई लोग ये मानते हैं कि मायावती जिस तरह की सक्रियता पहले रखती थी उसमें भारी कमी आई है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आइए एक एक करके तमाम जो पहलू हैं बीएसपी के और मायावती के, उन सब की समीक्षा करते हुए इस पूरी थ्योरी को आगे ले जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी अगर योगी सरकार, मोदी सरकार पर कोई सबसे ज्यादा हमलावर है तो वो है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी के आने के बाद से ही प्रियंका वाड्रा गांधी लगातार बीजेपी पर हमला करती रही हैं। लेकिन इसके विपरीत आप जब देखेंगे मायावती को तो वो बहुत कम सक्रिय हैं, कम से कम पहले के मुकाबले, जब वो क्या कुछ नहीं कह देती थी अपने प्रतिद्वंदियों के लिए। लेकिन अब वो कुछ लिखती भी हैं ट्विटर पर या किसी एजेंसी को बुलाकर अपनी बात कहती भी हैं तो बड़ा ही सलाह देती हुई नजर आती हैं कि ये कमी है, इसको ऐसे करना चाहिए सरकार को। सलाहकार की भूमिका में वो नजर आती हैं। ये अब उनका नया तरीका है पॉलिटिक्स का या फिर इसको किस तरह से देखना होगा, क्योंकि उनकी जो पुरानी छवि रही है उसके बिल्कुल विपरीत है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह का एक जबरदस्त असर उनका पॉलिटिक्स में होता था, चाहे वो पावर में हो, पावर के बाहर हो, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही है। इसके कई वजह भी हो सकते हैं। उन वजहों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि कई मुद्दों पर मायावती अब बीजेपी को लेकर बहुत सॉफ्ट नजर आती हैं। ये बातें कई दिनों से हो रही थी, लेकिन जब राजस्थान में उनके विधायक कांग्रेस से मिले, इसको लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद से ये आरोप सीधा लगने लगा कि क्या उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही ज्यादा लताड़ा, बीजेपी पर वो कम आक्रामक नजर आई। और यही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा चाहे वो एनआरसी का मुद्दा है, यूएपीए का मुद्दा है, अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का कश्मीर से मुद्दा है, कई मुद्दों पर तो वो साथ भी खड़ी नजर आई हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए ये आरोप बहुत प्रबल होता चला गया और कई खेमों से लगा कि क्या मायावती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की मैं बात कर रही हूँ, जब से नतीजे आने के बाद ये लगा था कि वो दूसरे नंबर की पार्टी यूपी में बनकर जबरदस्त हमला बीजेपी पर करेंगी, तो वो उससे पीछे हट गई। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ लिया और उसके बाद से बिल्कुल ही सॉफ्ट होती चली गई बीजेपी पर। सियासी तौर पर आप देखें तो प्रियंका वाड्रा ये बोलने से रुकती नहीं है कि अब बीजेपी के ही कहने पर, उन्हीं के इशारे पर मायावती काम कर रही हैं। लेकिन बहरहाल ये उनका सियासी आरोप है। लेकिन अब तस्वीर जिस छवि की हम बात कर रहे हैं मायावती की, वो इसलिए भी सॉफ्ट है। आपको याद होगा एक ज़माना था जब मुलायम सिंह यादव पर वो कुछ बोलने के लिए आती थी तो उसकी ज़बरदस्त लाइव कवरेज होती थी, क्योंकि वो दमखम के साथ सत्ता से बाहर होते हुए भी सत्ता के खिलाफ जिस तरह से बोलती थी, उसको लेकर एक ज़बरदस्त पॉलिटिक्स और एक तूफान आता था उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो अब थम रहा है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ऐसा कई लोग मानते हैं कि अब वो संघर्ष से ज़्यादा समीकरण पर भरोसा करती हैं। देखिए, मायावती को सोशल इंजीनियरिंग का पायनियर माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दलित ब्राह्मण गठजोड़ बना लिया उत्तर प्रदेश में, आप सोचिए, उन्होंने दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाया और वो उनका एक वोट बैंक है जो हमेशा उनके साथ रहता है। और वो जो दलितों की नेता के तौर पर हैं, उनको भी पता है कि ये तो मेरा वोट बैंक है, ये मेरे साथ ही रहेंगे। वो कोई भी चुनाव हो वो उनके साथ ही जाते हैं। ये अलग बात है कि वो उनको जीत के उस मकाम तक अकेले नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उन्होंने कई बार सोशल इंजीनियरिंग किया, अलग अलग कास्ट को जोड़कर उत्तर प्रदेश में, जो कि यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत अहम और कारगर साबित होता है। लेकिन उस बात पर वापस जाते हुए सड़कों पर संघर्ष करती नजर नहीं आती वो। कांग्रेस के आप नेता देखिए, कई मुद्दों पर वो संघर्ष ही नहीं करते हैं, जेल में भी जाने से कतराते नहीं हैं, तो वो फोरफ्रंट पर नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी कुछ हद तक है, उनके कार्यकर्ता हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी इस लॉकडाउन के पूरे दौरान में बहुत ज़्यादा सड़कों पर या कहीं पर भी संघर्ष करते नजर नहीं आए, लेकिन या नहीं दिखे, लेकिन वो कम से कम
लगातार आक्रामक कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये विकास दुबे का ही जो एनकाउंटर था, उस पर उन्होंने जमकर सरकार को गढ़ा कि गाड़ी नहीं पलटी है विकास दुबे की, सरकार को पलटने से बचाने के लिए सब कुछ किया गया है। तो ये मायावती कॉन्स्टेंटली अपनी जो छवि है उसको सॉफ्ट करती हुई नजर आ रही हैं। शायद उनको लगता है कि संघर्ष से ज्यादा ये जो समीकरण मेरे साथ है यही मेरी नैया पार लगाएगा। लोग कहते हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि जो कांशीराम की एक वक्त पर पार्टी थी, उस दौर के जितने नेता थे वो धीरे धीरे साइडलाइन हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं। मायावती ही सुप्रीमो है। मायावती, कांशीराम का अलग तरीका था, वो सबसे बात करते थे अगले कदम पर, लेकिन मायावती वन एंड ऑल है। तो जब वन मैन आर्मी कोई पार्टी बन जाए तो सब कुछ एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो फिर डाउन द लाइन जो काडर बेस एक खड़ा किया था कांशीराम ने, कहीं वो इस पर कमजोर पड़ गया है। ये कई सारे सवाल और अटकलें इस बात पर भी लगती हैं। दूसरी तरफ जो मैं समीकरण की बात कर रही थी, तो समीकरण पर मायावती को इतना भरोसा है कि उन्हें लगता है कि संघर्ष के बिना भी इन सालों को निकालना मुमकिन है। राजस्थान को लेकर लगातार अपने विधायकों को लेकर उंगली उठ रही है कि वो कांग्रेस को ही लताड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। तीसरी तरफ अगर आप बात कीजिए तो कांशीराम जिस तरह के नेता थे, कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी में आगे बढ़ते थे, उसी तरह की रणनीति से आगे बढ़ते थे। लोगों का कहना है कि कांशीराम की बीएसपी में और अब ये बीएसपी मायावती की बीएसपी में जबरदस्त अंतर है, और ये फासला ही है जो शायद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को बहुत कम देखते हैं हम लोग।